आज हमारे साथ हैं महम से विधायक बलराज कुंडू जी। सरकार को सपोर्ट किया, फिर 36 का आंकड़ा हुआ। कुछ असूल हैं इनके जिन पे लड़ाई लड़ते हैं। सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, जनता की लड़ाई के लिए शायद ये राजनीति में है। खमियाजा उठाना पड़ता है ऐसे लोगों को, लेकिन निश्चित रूप से अगर हौसले बुलंद हो तो सफलता मिलती है। कुंडू साहब, बी पॉजिटिव पर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत जी, थैंक यू सर। कोरोना का समय चल रहा है जी। उधर से आप जिस बेल्ट में आज लाडवा क्षेत्र में, यहाँ पर धान लगाने पर प्रतिबंध लगाया सरकार द्वारा, धान नहीं लगा सकते, तो आपका स्टैंड क्या कहेंगे इसमें? देखिए, पानी को बचाना और पानी के भविष्य के बारे में चिंता करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किसानों पर एक तुगलकी फरमान जारी करने का जो काम किया वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। इस चीज़ के लिए पूरी तरह से प्लानिंग करनी चाहिए थी। किसान संगठनों को बुलाकर इसके ऊपर पूरा विचार करना चाहिए था। किसानों को जागृत करना चाहिए था कि हम आपके लिए इस प्रकार का प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि पानी आज डार्क जोन 19 हरियाणा प्रदेश में जो घोषित किए गए हैं उसके ऊपर पूरी एक तैयारी के साथ में और किसान को विश्वास में लेकर ये कार्य करना चाहिए था, ना कि इस प्रकार से अपना एक फरमान जारी करके किसान को मारने का काम। आज किसान जिसने 50-50 हज़ार रुपये में किराए पर ठेके पर ज़मीन लेकर जो कर रहा है, वो मात्र 7,000 रुपये से उसका कैसे हाल होगा? वो तो मर जाएगा बेचारा। दोनों फसलों को मिलाकर किसान ये सोचता है कि 50,000 रुपये ठेके में लेकर और कुछ खर्चा निकाल के उसके साल में 10-20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ बच के वो अपना परिवार पालने का काम करता है मजदूरी करके, और आज उसी के ऊपर तलवार चला दी तो किसान तो मर जाएगा। पहले किसान की दयनीय हालत है। आपका क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर? सपोर्ट करेंगे किसान? मैं इसमें पूरी तरह किसान के साथ हूं और मैं उनको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि बलराज कुंडू, अगर उसके लिए एक कतरा खून का भी बहाना पड़ेगा, बलराज कुंडू उसके लिए पीछे नहीं हटेगा। और किसान को पूरी व्यवस्था के साथ में उसको पूरा तैयार करके कि डार्क जोन में क्या फसल सरकार, जिससे उसको कोई नुकसान ना हो और वो फसल के लिए सरकार प्रेरित करे और उसके लिए जो जो सहयोग हो उसको प्रॉपर वे में लागू करें। अन्यथा किसान से मैं कहना चाहता हूँ, जब तक ये ना हो अपनी फसल बोएं, जीरे की धान उगाएं, हम आएंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे उनके साथ कंधे से कंधा खिलाकर। देखते हैं कौन उनकी फसल को खरीदने से मना करता है। सर, 5 से 6 विधायक ऐसे हैं जो निर्दलीय विधायक हैं जी, जो अनबन रहती है सरकार के साथ। भविष्य क्या लगता है सरकार को? देखिए, सरकार को तो मैं नहीं मानता कोई किसी प्रकार का खतरा है, उनके पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन इसमें सरकार को खतरा करने वाली बात नहीं है। मेरा उद्देश्य वो नहीं। मैं तो एक जनता ने मुझे प्रतिनिधि बना के चुना है, जनता की आवाज़ है, जो सच्चाई है और जो उनके साथ कोई गलत होता है उस आवाज़ को उठाना जनता के प्रतिनिधि का एक फ़र्ज और उसका धर्म बनता है। मैं उसका निर्वह कर रहा हूँ। और जो जनता, आम गरीब का, किसान का, बेरोजगार का, किसी व्यापारी का, छोटे का, जो भी हमारे यहाँ सामाजिक ताना बाना, उसमें कहीं भी अगर अन्याय गलत बात होती है उसको आवाज़ को उठाना हमारा फर्ज बनता है। और उसी आवाज़ के लिए हम सरकार की गलत जो चीज़ें नीति उनको उसको सचेत करना, यही एक विपक्ष के तौर पे हम जो है ना, एज ए विपक्षी मैं मानता हूँ, विपक्ष में बैठा हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं सरकार कोई गलत की तो उसको आगाह करना, उसको ठीक करवाना, और उसके लिए सरकार से जो भी हमें करना पड़ेगा सरकार को हम उसके लिए जरूर आगाह करेंगे और उसको रोकने का काम करेंगे, वो ऐसा काम ना करे। सर, कोरोना के काल में, कोरोना के बाद एक बड़ी खबर हरियाणा में शराब घोटाले की आ रही है। पूर्व विधायक अरेस्ट है, पुलिस रिमांड पर रहे हैं। तो पूर्व विधायक जैसे पद पे विधायक रहे हैं उस पद पे, तो क्या लगता है? दुष्यंत चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि वो उसमें फिलहाल दोषी नहीं है, जांच जारी है। तो क्या लगता है खेल क्या है इस पूरे मामले में? कांग्रेस तो सीधे आरोप लगा रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत बड़ा गेम है और मैं ये मानता हूँ ये पूर्व विधायक तो मात्र एक छोटा सा मोहरा बन के इसमें जो है ना इनके ऊपर गाज गिरी है। ये बहुत बड़े लेवल पे ये बहुत बड़ा गेम हुआ है। और मैंने, आपको याद करोगे पिछले जाओगे, सबसे पहले इसकी आवाज़ भी बलराज कुंडू ने उठाई थी और उसके लिए सचेत किया था। और जो सरकार के पूर्व के मंत्री रहे हैं उनके आप सरेआम, मैंने अपनी आंखों से, मेरे लोगों ने देखा है, वहाँ बड़े बड़े नोट भर के थैले के थैले उनके घर में पहुँच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गेम है। और जिस प्रकार की अब ये कमेटी बनाकर इसको एक लीपापोती करने का काम किया, आप सब जानते हैं, अगर वाकई में सरकार इसको निष्पक्ष जांच कराना चाहती थी
तो खेमका को देते। दूसरा नंबर संजीव कौशल जी भी ईमानदार थे, उनको देते। टीसी गुप्ता का इतिहास सब जानते हैं, जिसको नहीं, अनिल विज जी पे तो सब भरोसा करते हैं, बहुत ईमानदार अफसर है, कड़क हैं, सबकी बात मानते हैं। आप भी कहते थे, सभी कहते हैं कि विज साहब तो बहुत ईमानदार है, गलत को गलत कहते हैं, हिम्मत रखते हैं। तो चूक कहाँ हुई, दबाव रहा उन पे, क्या लगता है? देखिए, अनिल विज जी ने 3 का पैनल दिया था, मैं ये मानता हूँ गलती, लेकिन क्या करें, वो कैसे दिए। लेकिन मैं तो उस मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, मनोहर लाल जी से, वो ईमानदारी की बड़ी बड़ी बात करते हैं और खेमका एक बहुत ईमानदार छवि के अधिकारी हैं, सारा देश और प्रदेश जानता है, उनको क्यों नहीं किया उन्होंने। मेरे वाला जो केस था उसमें भी मैंने डिमांड की थी खेमका की, जो मैंने पहले कंप्लेंट दी है कोऑपरेटिव शुगर मिलों की दी हैं, जो और चीनी मिल घोटालों का दिया है उसमें दिया है, यूएलबी की दी है जो मैंने घोटाले दिए, वो सारा काम वही किया था। आज शरण जैसे अधिकारी आज भी टॉप पोस्टों में बैठे हैं और आज भी वही खेल खेलते जा रहे हैं। टीसी गुप्ता को कौन नहीं जानता, और आज उसको देगी, इसका रिजल्ट क्या होना, कुछ नहीं, नेट सेल कुछ नहीं होना, ऐसे लटकाई क्लोजी करके एक दिन इसको ऐसे ही दबा दिया जाएगा। सर, महम 24 जैसे बहुत ऐतिहासिक जगह हरियाणा की, जहाँ से आप जी प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज, चौटाला साहब वहाँ से हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पे हैं। जी। तो हमेशा वहाँ की व्यवस्था से लड़ने की बात वहाँ के लोगों की रही है, वहाँ की जनता की रही है, वही आदेश शायद आप लोगों को मिलता है। तो जब आप हल्के में जाते हैं तो पहले आपने मुख्यमंत्री को सपोर्ट किया, फिर विड्रॉल किया, तो हल्के की जनता क्या कहती है, उसको क्या लगता है? देखिए, मुझे गर्व है कि मैं महम क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ और वहाँ के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर इस काबिल समझा, और उस पृष्ठभूमि के अनुसार जिस प्रकार से मैंने लोगों से पूछकर सरकार के साथ जागने का काम किया था, एक ईमानदार मुख्यमंत्री और ईमानदार सरकार को समझते हुए समर्थन दिया था। लेकिन जिस प्रकार से मैंने आगे यहाँ जो घोटाले और गड़बड़ इनकी जो सिस्टम को देखा, उसके बाद मैंने अपने लोगों से पूछने के बाद ये निर्णय लिया था कि मैं गलत के साथ कभी भी नहीं हो सकता। मैं लोगों की, गरीब लोगों की, किसान की, मजदूर की के साथ कोई अन्याय होगा उसकी आवाज़ बनकर मैं निश्चित रूप से उठाऊंगा, और वही काम कर रहा हूँ। और मेरे इस बात पे मेरा पूरा महम हल्का पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़ा है। आज महम के वो लोग जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया था और उस चुनाव के टाइम मेरे खिलाफ थे, आज आप वहाँ पता करेंगे तो आज पहले जितनी वोट से उससे डबल मात्रा में लोग मेरे साथ खड़े। आज एक तरफा महम हल्के का समर्थन, सपोर्ट मेरे साथ है, और मैं निश्चित रूप से उनके भरोसे के ऊपर खरा उतरते हुए उनकी आवाज़ बनकर हमेशा सरकार के साथ। सर, आप बड़े बड़े माफियाओं से टक्कर लेते हैं, बड़े बड़े जो घोटालों को उजागर करते हैं, सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं रहते? सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, आपको क्या लगता है? सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, आपकी क्या लगता है? देखिए, मैं उस भगवान में विश्वास रखता हूँ। मैं तो अकेला चलता हूँ, सुबह जाता हूँ 10-10 किलोमीटर की सैर करने जाता हूँ, बिल्कुल अकेला जाता हूँ। साइकिल पे निकल जाता हूँ 30-30, 40-40 किलोमीटर अकेला। मैं अपने पीएसओ तो सो रहे होते हैं उस टाइम, तो मैं घूम के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर वापस अपने घर पे आ जाता हूँ। मैं इस बात से डरने वाला नहीं हूँ, महम का विधायक हूँ। जब तक मेरी परमात्मा ने मेरे इस शरीर में जान दी है वो चलेगी, उसको ना कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। ये सुरक्षा ठीक है, सरकार ने दी है, पीएसओ को रखते हैं साथ में, लेकिन डरने वाली, आधी रात को भी चलता हूँ, सुबह भी चलता हूँ, दिन में भी चलता हूँ, इस बात की मुझे कतई परवाह नहीं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बलराज कुंडू जी, जिनका कहना है कि सच्चाई के लिए लड़ना उनके लिए मुश्किल नहीं है, सच को सच कहना और गलत को गलत कहने का साहस वो रखते हैं, और महम की पूरी जनता उनका इस मुद्दे पर सपोर्ट करती है। साथ ही कहना है कि सरकार को सपोर्ट किया था ईमानदार सरकार होने पर, लेकिन जब कुछ गलत दिखा तो विड्रॉ किया सपोर्ट को, और कहना है कि लड़ाई लड़ता रहूँगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जब तक भ्रष्टाचार रहेगा मेरी आवाज़ यूँ ही बुलंद रहेगी।